अर्हं नमः ॐ 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 अर्हं नमः अर्हं नमः ॐ 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 अर्हं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए। सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए। ओम अरहम। आज का हमारा जो टॉपिक है लेस्या ध्यान, और एक बहुत ही शानदार क्रम हमारा चल रहा है चर्चा सत्र का। हर अंग पर, लेस्या ध्यान के जितने भी अंग हैं उसके ऊपर हम चर्चा सत्र ले रहे हैं, और बहुत कुछ नई बातें जानने को सीखने को भी मिल रही है। चर्चा से इतना फायदा होता है कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान जब होता है तो बहुत सी बातें सामने आती है। तो आज लेस्या ध्यान पे हमारा चर्चा सत्र चलेगा। तो आप सब तैयार है ना इसके लिए? यस यस यस। तो बंधु और बहनों, इतना तो हम जानते हैं, लेस्या दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ लेस्या, जिसे प्रशस्त और अप्रशस्त कहा जाता है। और शुभ लेस्या भी तीन प्रकार की होती है, अशुभ लेस्या भी तीन प्रकार की होती है। टोटल 6 लेस्या होती है। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार चर्चा की, प्रयोग भी किया। तो आज और इसके बारे में हम और गहराई से चर्चा करेंगे। चर्चा सत्र में आप सबको भाग लेना है। और आज हमारा जो मुख्य, जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ सविता जी का स्वागत कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। जुड़ते हैं, हौसला भी देते हैं, और जब फीडबैक्स मिलती हैं तो उनसे एक्चुअली में हौसला मिलता है। और जब सब लोग क्वेश्चंस करते हैं तो खुद का भी हमारा ज्ञान बढ़ता है, पता लगता है कि हाँ, हमें और कितनी डेप्थ में क्या और जान। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें पता होती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तभी दिमाग भी चलना शुरू होता है, और उसी के आधार पर अपने आप नॉलेज भी बढ़ना शुरू होती है। और ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को सब कुछ आता है, सबके पास बहुत ज्ञान है। और जो अपना ज्ञान है वो तो कहने को लाइक जरा सा, जिसे कहते हैं कि एक बूंद का भी छोटा सा कण, जो छोटे से छोटा कण होता है। और ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही हम सब यहाँ पर जुड़ते हैं। एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, हर बार की तरह ही। और अब चेहरे तो मुस्कुराते हुए सही में नजर आते हैं।
तो वही है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम मुस्कुराता है, उसी तरह हमारे भाव भी बदलते हैं और शरीर के रोग भी दूर होते हैं। और बिल्कुल। लेशा ध्यान। सविता जी, आपने बहुत अच्छे से सिखाया हमें। इनर स्माइल मेडिटेशन का जब प्रयोग आपने करवाया था तो मुस्कुराना तो सबको ही सीख गए हैं, और हमारे अंदर के एक एक अंग कैसे मुस्कुराते हैं हमें अनुभव भी होता है। अनुभव भी राइट। होता है हमारे शरीर के एक एक अंग मुस्कुरा रहे हैं। तो बहुत सुंदर आपने हमें इनर स्माइल का ध्यान आपने डीप मेडिटेशन सत्र में कराया, और 21 दिन तक हमने इसका अभ्यास किया तो ये एकदम बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया है। सबके दिमाग में फिट हो गया है, क्यों? यस। यस, मूलचंद जी कह रहे हैं यस। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और लेशा ध्यान तो है ही भावों को परिवर्तन का प्रयोग। और क्योंकि ये चर्चा सत्र है तो हम थोड़ा सा लेशा के बारे में जान के उसके बाद एक दूसरे के जो विचार हैं उन्हीं को आदान प्रदान करेंगे। तो लेशा एक्चुअली में है क्या? अगर हम सिंपल से वर्ड्स में सोचें या जाने तो है कि ऑरा हमारे चारों ओर एक वलय बना रहता है, और वो हर किसी का है, चाहे वो जीव है या निर्जीव है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो टेबल है, चाहे इंसान है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं, जीवित हो या निर्जीव हो, सबका ऑरा होता है। तो अब जो निर्जीव चीजें हैं उनका तो एक फिक्स्ड ऑरा होता है, और जो जिंदा है, सजीव हैं, उनका ऑरा बदलता रहता है। और वो क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमारे भावों में परिवर्तन आते हैं। जिस तरह के हमारे भाव बनते हैं, विचार बनते हैं, उसी तरह से हमारा ऑरा भी बनता चला जाता है। और वो हर पल बदल सकता है और हर पल बदलता है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा तक हमारा एक ही तरह का ऑरा बना रहेगा, क्योंकि हमारे विचार हर वक्त बदल रहे हैं। अभी हम हो सकते हैं बहुत खुश हैं, हो सकते हैं अगले ही पल में बहुत दुख की भावना मन के भीतर आए, तो इंस्टेंटली हमारी ऑरा भी उसी तरह बदल जाती है। तो जैसे अभी स्टार्टिंग में आनंदमल सर ने भी कहा कि हमारी 3 प्रशस्त ऑराज होती लेशियाज होती हैं और 3 अप्रशस्त लेशियाज होती हैं। तो हर वक्त ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम तेजस लेशिया में और इंस्टेंटली हम कपोत में पहुंच गए, अभी हम कृष्ण में हैं और इंस्टेंटली हम पदम लेशिया में पहुंच गए। और स्टेप बाय स्टेप भी एक एक लेशिया से फाइनल तक पहुंच सकते हैं, और ऊपर से एकदम भी नीचे गिर सकते हैं। तो होता क्यों है, किस तरह से ये चीजें होती हैं? अगेन सिर्फ और सिर्फ भावों का परिवर्तन होता है। और प्रेक्षा ध्यान का जो मुख्य पर्पस है वो क्या है वैसे? कोई बताना चाहेगा? अशोक यस, जी अनम्यूट करना चाह रहे हैं। यस। सुचेता जी। कोमल जी ने हैंड राइज किया। कोमल जी, यस बोलिए। ठीक है, आज कोमल जी से पूछते हैं। अशोक जी बहुत आंसर्स देते रहते तो हैं। शिक्षा लक्ष्य चित्त शुद्धि। यस, बिल्कुल सही। और चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? यही सब प्रयोग करके, ध्यान के प्रयोग करके। प्रयोग करके। और इन प्रयोगों से फायदा क्या होता है? अल्टीमेटली भावों की शुद्धि। और प्रेक्षा ध्यान में लाइक जितने भी जो 8 अंग हैं, सबका पर्पस तो एक ही है। अल्टीमेटली सबका पर्पस है कि चित्त शुद्धि। लेकिन फिर भी हर प्रयोग के साथ कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर चैतन्य केंद्रों की बात की तो चैतन्य केंद्रों की अपलिफ्टमेंट, उनकी भी अल्टीमेटली अपलिफ्टमेंट कैसे होगी? उनकी भी शुद्धि होगी, तभी वो सही ढंग से श्राव को छोड़ेंगे। फिर अगेन जैसे श्राव होते हैं वैसे ही भाव बनते हैं। और लेश्या ध्यान का तो मुख्य पर्पस ही ये है, भावों की शुद्धि। तो भावों की शुद्धि मीन्स चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि। और भावों की शुद्धि कैसे हो सकती है? भाव, जो हमारा मन शरीर जो है, वो भाव और रंग,
लेशिया जो है रंग और भावों का ही कॉम्बिनेशन है। और रंग हमारे चारों ओर भी बिखरे हुए हैं। हम अपने आसपास कितनी कलरफुल लाइफ को देखते हैं। हर तरफ रंग ही रंग फैले हुए हैं। किस तरह से फैले हुए हैं इनफैक्ट बताएंगे? कलर्स जो हम अपने आसपास देखते हैं, किस तरह के कलर्स हम आसपास देखते हैं और किस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी दुनिया रंगीन है। हमारे चारों ओर रंग ही रंग फैले हुए हैं। नेचर में ही देखे, हरा रंग, प्रकृति। पत्ते, घास चारों तरफ बाहर निकलते हैं तो हरा रंग हमें दिखाई देता है। फूल अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। तो रंग ही रंग, जैसे ही आंख खुलती है चारों ओर, और अगर हम इस स्क्रीन पे भी देखें तो हमें अलग अलग तरह के रंग दिखाई देंगे। किसी ने कोई कलर का पहना है, किसी ने कुछ रंग का पहना है। और अगर अभी आनंद सर, अशोक जी के पीछे का भी देखें बैकग्राउंड, अलग अलग रंग की नजर आएगी। हम सबकी बैकग्राउंड्स अलग अलग तरह की नजर आती है। तो आंख खुलते ही हमें रंग ही रंग नजर आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बच्चों पर रंग का कितना असर पड़ता है। हम उन्हें रंग दिखा दिखा कर ही सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रंग हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो लेश्या ध्यान में भी अलग अलग रंगों का ध्यान करके ही अपने जो भावों में परिवर्तन लाया जाता है। और बाहर की बात क्या, इवन अगर भीतर भी देखें, भीतर भी रंग है। किस तरह से? सबसे पहले जो रक्त हमें दिखाई देता है वो ही रंगीन है, रेड। और फिर अगर हार्ट की बात करें, पैनक्रियाज की बात करें, लिवर की बात करें, इनके भी अलग अलग रंग है। पैनक्रियाज पीले रंग की नजर आती है, लिवर हल्का ब्राउन रंग का नजर आता है। तो इवन अगर एक सेल के भीतर भी देखा जाता है तो सेल के भीतर भी रंगीन बहुत सारे कलर्स, जो उसके भी ऑर्गन्स हैं छोटे छोटे, उनमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो इन कलर्स का भी पित्त, यस, पित्त का रंग येलो होता है। बिल्कुल। तो रंग तो भीतर भी है और बाहर भी है। तो इसलिए कई बार जैसे इवन दवाइयां खाते हैं, उनमें भी देखा जाए तो कितनी तरह के रंग होते हैं। सबसे ज्यादा ठीक है सफेद रंग की होती है। और अगर हम होम्योपैथिक की मेडिसिन को देखें तो वो भी सफेद रंग की होती हैं। लेकिन अदरवाइज मेडिसिन में भी कितने सारे कलर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली रंगों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव है, ये हम अपने भीतर के और बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हुए इजीली समझ सकते हैं। तो लेश्या ध्यान तो है ही रंगों का ध्यान। और जो वो 5 रंग करवाए जाते हैं, क्या वो भी कोई बता सकते हैं? हालांकि अगर हम रेगुलर कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो कलर्स पता होते हैं। लेकिन हम रेगुलरली नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रंग पता होंगे। अशोक जी ने कृष्ण कृष्ण नील रक्त पीत श्वेत। कृष्ण नील, नहीं मैंने पूछा। लेशिया और लेश्या भी 6 हैं। 6 लेशिया। हाँ, और जो अभी जो प्रश्न था वो ये है कि हम कौन से 5 रंग लेश्या ध्यान के वक्त विजुअलाइज करते हैं। सुचेता जी ने भी हैंड रेज किया। पहले सुचेता जी को मौका दिया जाएगा, फिर अशोक जी को। यस सुचेता जी बोलिए। पीला रंग, नीला रंग, अरुण रंग, सफेद रंग, बिल्कुल सही। श्वेत, पद्म, हरा। हरा। यस, बिल्कुल ठीक, एकदम सही। शुरू हम हरे से करते हैं, हरे से, फिर नीला, फिर अरुण, और फिर पहले पीला ले लेते हैं और फिर सफेद रंग लेते हैं। और जो अभी बताया था रीटा जी ने, वो थे कि हमारी लेशियास, जैसे आनंदमल सर ने बताया था कि 3 प्रशस्त और 3 अप्रशस्त लेशियास हैं, तो वो 6 हैं।
तो ठीक है, अभी एक बार उनके बारे में भी बता दीजिए, कौन सी तीन तो अप्रशस्त, रीता जी बताइए। प्रशस्त अगर लेस्या। पता है, क्योंकि कई बार हम रेंडमली भी बोल जाते हैं लेकिन कई बार हमें पता भी होता है। यस, कलर्स मतलब तीन प्रशस्त है, तीन अप्रशस्त है। राइट, तो जो फर्स्ट थ्री है वो प्रशस्त है, ठीक है। अप्रशस्त है। कोई, हाँ, बाद की तीन वाली प्रशस्त है। हाँ, क्या आप बता पाओगे फिर से एक बार? नाम बता सकते हैं? लेशा ध्यान में जो करते हैं ना, नहीं, उनके नाम प्रशस्त ना। अप्रशस्त लेस्या कौन सी है? नहीं, जैसे कृष्ण लेसिया, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण नील कापोत। बिल्कुल सही, यस, बिल्कुल सही। कृष्ण नील कापोत, ये अप्रशस्त। हाँ। और पद्म, कृष्ण नील कापोत, तेजलेशिया, तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ल लेशिया, ये आके अप्रशस्त है। बिल्कुल सही, ओवर हम, ओम अरहम। ओम। एकदम सही। कि ये तीन अप्रशस्त और तीन प्रशस्त लेशियाज हैं। और जैसे हमने शुरू में भी कहा कि हर वक्त हमारी लेशियाएं बदल सकती हैं। चाहे हम अभी नील में हो, इंस्टेंटली पदम में आ सकते हैं, और चाहे हम शुक्ल में हो और इंस्टेंटली कपोत में आ सकते हैं। मतलब जैसे हमारे भाव इंस्टेंटली बदलते हैं, भाव भी हम देखते हैं, मिनट में बिल्कुल। हमें गुस्सा आता है, मिनट में हमें ईर्ष्या हो जाती है, और एकदम से हम खुश भी हो जाते हैं, अच्छा भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो जैसा जिस वक्त भाव बना, उसी तरह से एकदम से हमारी लेशिया बदल जाती है। मैं बिल्कुल जैसे सही। ये सुमित्रा लेसिया जी। है ना, लेसिया के भी कलर है। कृष्ण लेसिया का काला कलर रहता है, और नील लेसिया का नीला कलर रहता है, नीलम जैसा। यस, कापोत लेसिया का कबूतर के गले के जैसा कलर रहता है। यदि अपने बिल्कुल, जैसे भाव चलते हैं वैसे अपने में कलर बनते हैं। तेजस लेसिया का सिंदूर का जैसा लाल कलर रहता है। पद्म लेसिया का हल्दी कलर, और शुक्ल लेसिया का शंख की तरह सफेद कलर रहता है। मतलब अपन ने उससे पता चल जाता है कि अपने कैसे भाव चल रहे हैं, और उसको बदलने के लिए अपन प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही, उमर हम। तो ओके जी। अल्टीमेटली देखा जाए तो जो भी रंग, और हालांकि ये भी कहा जाता है, चाहे वो कृष्ण नील कपोत, नील रंग, नीले रंग का तो हम लेशा ध्यान में भी और अदरवाइज भी बहुत सारे प्रयोगों में नीले रंग का ध्यान करते हैं। तो चाहे वो अप्रशस्त लेशा है, लेकिन उनमें भी अगर हम ब्राइट कलर्स, चमकते हुए रंगों का ध्यान किया जाता है, तो वो हमेशा हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट ही डालते हैं। और इवन दो हम पीले रंग का ध्यान कर रहे हैं या अरुण रंग का ध्यान कर रहे हैं और वो हम डल कलर्स देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे भावों में नेगेटिव असर आना शुरू हो जाता है। तो लेशिया, एक तो हुआ कि उनको तीन अलग अलग, उसमें दो अलग अलग कैटेगरीज में तीन और तीन के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, बट उसमें भी प्रशस्त रंगों का ज्यादा महत्व है। मींस ब्राइट कलर्स अगर देखे जाते हैं तो वो हमारे भावों पर सकारात्मक असर ही डालते हैं। हर प्रयोग में, चाहे वो मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग है और इवन लेशा ध्यान का है, जहां पे कई रंगों को एक साथ देखा जाता है, तो नीला रंग अक्सर उनमें इंक्लूड किया जाता है। तो नीला रंग भी, मोर की गर्दन, मोर की गर्दन को अगर हम इमेजिन करते हैं तो कितना ब्राइट नीला रंग होता है वो। तो वो चमकता हुआ, और जब मोर की गर्दन सामने नजर आती है तो एक्चुअली में फील होता है कि वो किस तरह से चमक रही है। और ये हो सकता है बहुत जो शहरों में रहते हैं वहां तो मोर नहीं नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा अगर छोटे से, मतलब एक तरह से कह लो मेट्रो से हटके थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं, तो कई बार मोर कॉमनली नजर आ जाते हैं। तो उसके नीले, और अगर हम लाडनू में जाते हैं वहां तो मोर ही मोर नजर आते हैं। तो इनफैक्ट देख के लगता है कि बस इसी नीले रंग को अपने भीतर भर लो। तो अल्टीमेटली जिस तरह से उनकी गर्दन हिलती डुलती है और वो हर तरफ से नीला रंग चमकता रहता है, तो यही फील होता है कि वही नीला रंग हमारी गर्दन पर है, उसी रंग को हमें
भीतर एब्जॉर्ब कर लेना है। तो जब भी रंग देखें, हमेशा प्रशस्त रंगों को देखा तो उन रंगों का असर हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। और रंगों को देखने का एक बहुत ही आसान तरीका भी है। हालांकि जैसे हम कहते तो हैं ध्यान में कि इस रंग के ऊपर ध्यान दो, इस रंग, और उसकी इमेजिनेशन भी करवाते हैं कि चंद्रमा की तरह चमकता हुआ रंग, या ऊपर पहाड़ों पर चमकती हुई बर्फ सफेद रंग हो गया। और अदरवाइज अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें हर तरह के रंग दिखाई देते हैं। अगर घर में भी देखें, किचन में भी देखें, सब्जियों को ही देखें, वैरायटी ऑफ कलर्स हमारे आसपास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और जिस तरह के कलर्स हम खाने में भी ले रहे होते हैं, उन कलर्स का असर हमारे ऊपर, हमारे भीतर आता ही है। और ये भी कहा जाता है स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में 5 कलर्स, 6 कलर्स का भोजन जरूर लिया जाए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सफेद रंग तो अक्सर हम लेते ही हैं। किस किस फॉर्म में लेते हैं सफेद रंग को? चावल। दूध, दही। सुचेता जी? यस, दही दूध, दही, चावल, ये चीजें तो रूटीन में ही है। होती है। बिल्कुल। पीला रंग भी, हल्दी, हर चीज में डलती है। और इनफैक्ट जब हम इन कलर्स को अपने घर में यूज कर रहे होते हैं, देखते हैं, टमाटर है, बीट रूट है, उनको इनहेल भी जरूर करें। प्लांट्स को अपने आसपास देखते हैं, ग्रीन कलर घर में, चाहे वो एक गमला ही लगा हुआ है, सुचेता जी ने तो पीछे बैठे ही वहां पे हुई है, तो जब इनहेल ही कर रहे हैं तो उसी कलर को इनहेल भी कर रहे हैं। दूध पिया, दही खाई, एक बार उसको इनहेल कर लिया, तो इस तरह से वो कलर्स ऑटोमेटिकली हमारे भीतर जा रहे हैं। सैलेड के अलग अलग कलर्स लिए, खीरा है, ग्रीन कलर को इनहेल कर लिया, मूली खाई, सफेद रंग को इनहेल कर लिया, पालक। तो इस तरह से बहुत इजीली हम कलर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारी लेशियास, हमारे शरीर के रोग भाग ऑटोमेटिकली बदलते चले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें रंगों का ध्यान किया तभी वो कलर्स कलर्स हमारे आसपास हर वक्त हैं। उन्हें हमें बस ये समझना है, जानना है कि अदरवाइज भी हम किस तरह से इन कलर्स को अपने भीतर ले सकते हैं। नमक सफेद है, तो नमक हल्दी तो हर भोजन में है ही। तो अल्टीमेटली इसी तरह से, अब सुचेता जी ने ब्लू बॉटल उठाई हुई है, तो ब्लू बॉटल ली, इनहेल कर लो, तो वो कलर भी हमारे भीतर आ गया। तो ये तरीके बस हमें अपने आसपास ढूंढने हैं कि किस तरह से हम हर वक्त लेशियास को अपने भीतर ले सकते हैं। और लेशिया ध्यान का जो प्रयोग भी कराया जाता है उसमें भी तो यही होता है कि आर्टिफिशियली उस कलर को अपने चारों ओर देखा और उसी को इनहेल किया। तो इनहेल ही तो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हर वक्त ही जो भी कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि एक बार में एक ही कलर देखने हैं। इंस्टेंटली जैसे हम कह रहे हैं हमारे भावों में परिवर्तन आता है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, दैट मीन्स कलर्स भी तो इंस्टेंटली बदल सकते हैं। और इंस्टेंटली रीटा जी ने पूछा है कि कैसे इनहेल कर सकते हैं। श्वास तो हम ले ही रहे हैं। मान लो हमें सुचेता जी के पीछे हरे रंग का पौधा नजर आ रहा है, वो देखा और इमेजिन किया पौधे का ही हरा रंग मेरे भीतर जा रहा है। तो इमेजिनेशन, जैसे एक तरफ हम कहते हैं कल्पना, चिंतन, स्मृति, ये जो है हमें धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। लेकिन वो छोड़नी कौन सी चाहिए? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और अब हम यहाँ कल्पना ही तो कर रहे हैं कि हरा रंग हमें नजर आ रहा है, उसी हरे रंग का हमने श्वास लेना शुरू कर दिया। तो ये हुई इमेजिनेशन। तो कलर्स चाहे हमने इमेजिन करके लिए, चाहे वो हमें साक्षात सामने दिखाई दे रहे हैं, उनका इफेक्ट बिल्कुल सेम आता है। अभी तो हमें सामने दिख ही रहा है, हरा रंग देखा, और इवन आनंदमल सर के पीछे देखें तो पूरा पीला, अरुण रंग, सफेद रंग, इस तरह के सारे रंग दिखाई दे रहे हैं।
तो जो कलर और इवन सारे के सारे रंग भी एक साथ इनहेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रंग, अब वो 3-4 कलर दिखाई दे रहे हैं तो सारे के सारे लाइक जस्ट कल्पना करनी है। रेनबो की कल्पना की जा सकती है। रेनबो की कल्पना की जा सकती है। अशोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार रेनबो का मुझे ध्यान भी करवाना है 7 कलर्स का, मे बी लेशा के वे या अदरवाइज। यस अशोक जी बताइए क्या कहना चाह रहे हो। मैम, इसका मतलब तो ये हुआ कि ध्यान करने का नहीं होता, ध्यान में रहने का होता है। बिल्कुल, दिन भर हम ध्यान में रह सकते हैं। भाव क्रिया है ही क्या, जो प्रेक्षाचर्या का पहला सूत्र जिसे हम कहते हैं कि भाव क्रिया, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन जो हो गए, तो ध्यान जो ये आधे घंटे का सिखाया जाता है उसका पर्पस ही ये कि उसको समझा। जैसे हम थियोरी को समझते हैं इसी तरह ध्यान को भी हमने समझा और अल्टीमेटली उसी ध्यान को हम दिन भर फॉलो करें। हर वक्त भाव क्रिया में रह सकते हैं। जो भी कलर हमें सामने दिखाई दे, जिस तरह का एटमॉस्फेयर दिखाई दिया, उसी के अकॉर्डिंगली नेगेटिव है तो उससे हम अपने आप को अलग भी रख सकते हैं। वो भी भावों के थ्रू ही, अपने आप को ध्यान के थ्रू ही ये सब टेक्निक्स भी आनी शुरू हो जाती हैं कि अगर मेरे पास कुछ गलत भी हो रहा है तो मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को डिटैच करके रखना है, या जो डिसीजन भी लेना है उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तो भी हमें डिटैच होके लेना है। मुश्किल बहुत होती है सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कह दिया सुन लिया और वो हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती है। हर चीज का अभ्यास करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे भाव क्रिया का भी अभ्यास करना जरूरी है। और सेकंड जो वो आया कि हमें अटैच नहीं होना है, तो वो प्रतिक्रियाज हो जाती हैं एक तरह से कि हम इंस्टेंटली प्रतिक्रिया के भाव में आ जाते हैं। तब भी हमारी ऑरा इंस्टेंटली बदल जाती है, बिल्कुल। लेशा एकदम से बदल जाती है, कलर्स एकदम से बदल जाते हैं। तो उन्हीं चीजों से बचकर अगर हम सुनीता जी देखिए, आप जो बात कह रही हो इंस्टेंटली तुरंत भाव में परिवर्तन भी होते हैं, तो कुछ घटनाक्रम भी ऐसे हो जाते हैं। जैसे आप धर लीजिए, अभी बगीचे में घूमने के लिए निकली हुई है, बगीचा ग्रीन है, वहाँ चिड़िया चहचहा रही है, बहुत एक खुशनुमा माहौल है, तो हमें वहाँ हमारा भाव क्या होगा और हम कितने आनंदित महसूस करेंगे। अचानक वहाँ अगर सांप निकल आए तो तुरंत राइट, हमारे भाव में परिवर्तन आ जाएगा, भय का भाव पैदा हो जाएगा तुरंत। तो यस, इंस्टेंटली इस तरह से होता है। अब कहीं घूमने गए हुए हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, सैड न्यूज आ गई कोई, तो हमारे भाव में अचानक परिवर्तन होता है, अचानक तुरंत। तो इस तरह से बिल्कुल भाव में परिवर्तन होते ही हमारे जो अंदर रासायनिक जो परिवर्तन भी हमारे अंदर तुरंत जो भाव होने लगता है। तो इस तरह से इंस्टेंट हमारे भाव में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो भावों को ही बदलना है। भाव बदलते हैं, लिशा अपने आप भी भाव बदल रहे हैं, लेकिन हम खुद से भी प्रयत्न करके अपने भावों को बदल सकते हैं। और एक्चुअली तो जो ध्यान के प्रयोग हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हम किस तरह से इंस्टेंटली भी, अब मान लो अगर हमें सांप दिखाई दिया, एक तो हुआ हम बहुत ज्यादा डर, फोबिया, अपने चारों ओर लोगों को इकट्ठा, एक हुआ ठीक है वो अपने रास्ते जा रहे हैं, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, क्योंकि वो भी डर के ही अटैक कर रहा है और हम भी डर के ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान के प्रयोगों में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो डर उस लेवल का नहीं होता है। कंपैरेटिवली धीरे धीरे वही डर का भाव कम होके, खत्म चाहे ना हुआ हो, बहुत साधकों का खत्म भी हो जाता है, लेकिन अगर हम जैसे लोगों का खत्म नहीं हुआ है तो कंपैरेटिवली कम तो होना शुरू हो जाता है। आज हम एक मच्छर काटता है, हो सकता है आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मच्छर जब काटता था तो लगता था कि इसको तो मारना ही चाहिए, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। आज वो फीलिंग नहीं आती है, ये लगता है ठीक है ना, लाइक वो वाला कंपैरेटिवली भाव बदला। तो इसी तरह हर चीज के प्रति हमारे भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। अब इंस्टेंटली कोई नेगेटिव न्यूज भी हमें सुनाई दी, पहले तो हो सकता है हम पूरा आसमान, पूरी की पूरी गैदरिंग जो हुई है एक तरह से सबको उसमें इन्वॉल्व कर लेते होंगे। आज हमें लगता है कि क्यों सबको डिस्टर्ब किया, जो है
उसे हमें मैनेज करना है, हम अपने हिसाब से उन चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस तरह से कितना परिवर्तन हमारी डे टू डे लाइफ में आ चुका होता है। तो ये सब कैसे आता है? हम रूटीन में कुछ ना कुछ प्रयोग करते चले आ रहे हैं, और उन्हीं प्रयोगों में से कुछ ना कुछ चीजें पकड़ के तो हम दिन भर भी अपने जीवन में, दिनचर्या में फॉलो तो करते ही हैं। तो वही फॉलो अप हमारे भावों को बदलना शुरू कर देता है। तो यही एक तरह से लेश्या का प्रभाव है, और हर ध्यान का अपना एक प्रभाव रहता है। और प्रेक्षा ध्यान में अलग अलग प्रयोग इसीलिए दिए गए हैं कि एक आप उस अपनी जिस पर्पस, एक तरह से पर्पस वाइज भी उन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। और हर ध्यान का अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पर्पस जरूर है। जैसे मैंने लेश्या ध्यान का बताया कि भावों को बदलना ही इसका मेन टारगेट है। और हम सब जानते हैं कि अगर हमारे भाव बदल जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे डे टू डे लाइफ में ओवरऑल बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। ओमर हम। तो बहुत से भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हाँ लोगों जी। का कोई प्रश्न हो, आप लोग लेस्या ध्यान आपको सबसे जो अच्छा किनको लगता है? जैसे कि मुझे, मेरा प्रिय टॉपिक है लेस्या ध्यान। तो आप लोगों में भी कैसे लोग होंगे जो लेस्या ध्यान अच्छा लगता है? ये अशोक जी और शशि जी कुछ कहना चाहेंगे? यस, आप ध्यान करते हो तो कैसी अनुभूति होती है? शशि जी को हमने अभी तक सुना नहीं। शशि जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जी, जय जिनेन्द्र जी। मैंने तो जब वो 25 बोल के किए थे, तो सबसे अच्छा लेशिया समझाने का उदाहरण महाराज साहब ने बताया था जामुन के पेड़ का ना। यस। 6 लोग जाते हैं, एक कहता है पूरा कुल्हाड़ी से ही पेड़ काट लें, तो ये हमारी सबसे गंदी लेशिया हो गई। फिर यस। एक दूसरा कहता है कि बड़ी बड़ी शाखाएं काट लेते हैं। यस। तीसरा कहता है बड़ी काटने की क्या जरूरत है, छोटी जहां जामुन लगे हैं वो वाली काट लेते हैं। फिर बिल्कुल। चौथा कहता है भाई नीचे गिरे हुए हैं उनमें से मोटे मोटे निकाल के खा लेते हैं। बिल्कुल। सारे उठा के ले जाते हैं और खा लेते हैं। फिर पांचवा यस। कहता है अरे इसकी क्या जरूरत है, यहीं बैठ जाते हैं और खा लेते हैं। और छठा कहता है जो बिल्कुल पके हुए स्वस्थ हैं, हमें तो उतनी ही जरूरत है, तो हम बिल्कुल। सिर्फ वही खा यस। लेते हैं। यही 6 लेशिया हैं। तो इन्हीं उससे 6 भावों लेशिया का से पता हमारे भाव परिवर्तन हो जाते हैं, और इन्हीं भावों से हमारी जिंदगी चल रही है। इनको चिपकाना बिल्कुल। है तो ये कषाय बन जाएंगे। इनसे निकलते रहेंगे, भाव सुंदर बनते रहेंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बस बिल्कुल। यही भाव है। इनफैक्ट ये एक तरह से वही है। जब एक बार कभी लेश्या ध्यान का पूरा सेशन लिया था, तब भी इसी के बारे में बात भी की गई थी कि इस तरह हमारी ये 6 लेशिया, जैसे अभी शशि जी ने भी एक्सप्लेन किया कि पेड़ को ही काट दिया तो कृष्ण लेशिया, बड़ी डालियां काटी तो नील लेशिया, छोटी काटी तो कापोत, फलों के गुच्छों को तोड़ा तेजो लेशिया, सिर्फ पके हुए फलों को ही लेने की इच्छा आई पदम लेशिया, और एक कहते हैं कि हम तो जो नीचे ही ऑलरेडी टूटे हुए हैं उन्हीं को ले लेते हैं। तो इसी तरह हमारे भाव ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया आपने। सही। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? आज जय अशोक जी को जिनेन्द्र। मौका ही नहीं दे रहे हैं हम लोग कि सब और नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे इतना मौका मिलता है ना, बहुत ही अच्छा है। अभी जैसे माँ प्रज्ञा जी के कई बार प्रवचन सुनते हैं, तो उसमें स्थूल शरीर के 6 स्टेप बताए हैं। सूक्ष्म शरीर जैसे आत्मा हो गई, अध्यवसाय, उसके बाद में लेस्या बताया। और जैसी लेस्या होती है कैसे भाव होते हैं? उसके हिसाब से अपना चित्त बनता है, और जैसे चित्त है उसके हिसाब से भाव बन जाते हैं, और जैसे भाव होता है वैसा मन होता है। अपन बोलते हैं कि सब मन करता है, लेकिन मन एक्चुअल में कुछ नहीं करता है, जो चित्त करता है उसके हिसाब से मन चलता है। तो अपन जब शुद्ध चित्त रखेंगे तो अपने भाव शुद्ध होंगे, और भाव शुद्ध होंगे तो मन शुद्ध होगा, तो अपन स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर बिल्कुल। चित्त को और मन को, भाव को बिगाड़ दिया,
तो वो वहीं से अपने बीमारी और वो शुरू होती है। और दूसरा एक कुछ जोक्स जैसा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिससे गुण मिले उसे गुरु बनाओ, जिससे चित्त मिले उसे चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। ओ माय। बहुत बढ़िया, सही है। इनफैक्ट जैसे अभी बताया अशोक जी ने कि किस तरह से आत्मा की रश्मियां बाहर तक पहुंचते हुए अलग अलग शरीर के स्तर पर अपने आप को बदलते हैं। तो आत्मा से तो जो रश्मियां निकलती हैं, जिस कहते हैं ना कि सूरज से प्रकाश निकलते हैं और कई बार उसके आगे बादल आ जाता है, तो लेकिन सूर्य का प्रकाश तो उतना ही है, बादल छटे तो आत्मा की रश्मियां भी उसी तरह प्योर हैं। यस, उसका प्रकाश सीधा हमारे चित्त तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो इन कई शरीरों के माध्यम से ही पोल्यूटेड हो जाता है। कैसे होता है? अब सबसे पहले जैसे अशोक जी ने भी बताया कि आत्मा की रश्मियां तो निकली, बिल्कुल प्योर निकली, लेकिन उसके चारों ओर कर्म शरीर है। 3 शरीर मेन माने जाते हैं: औदारिक शरीर, ये फिजिकल बॉडी; तेजस शरीर, कार्बन। सूक्ष्म; और कार्बन शरीर, अति सूक्ष्म शरीर। तो जैसे ही वो रश्मियां कार्बन शरीर के कांटेक्ट में आई, वहीं से कह लो कि उसमें पॉल्यूशन आना शुरू हो गया, कर्म का असर उसके ऊपर आना शुरू हो गया। और जब वो बाहर निकली, उस स्टेज को बोल देते हैं अध्यवसाय। वहां से अब वो कर्म शरीर को टच करके जब आगे आई, तेजस शरीर को छुआ, और सेकंड स्टेज ऑफ द भीतर से जो चल रहा है, तो वो है तेजस, विद्युत शरीर। उसको जब वो छूती है, उसके संपर्क में आती है वही रश्मियां जो आगे पीछे से आ रही हैं, उसको छूते ही ये जो लेशा है ये बन जाती है भाव। यहाँ पे हमारे भाव बनते हैं, लेशा बनती है। और जब वो तीसरा इस स्थूल शरीर से आके मिलती है, तब अशोक जी ने भी जो बताया कि वो चित्त का निर्माण होता है, और चित्त के माध्यम से ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ। हाइपोथैलेमस सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा ग्रंथि तंत्र है, उसको एक्टिवेट करता है। अगेन ग्रंथि तंत्र, जैसे ही हमारे स्राव निकले वैसे ही हमारे भाव बनने शुरू हुए, तो वो भाव फिर शरीर, मन और वाणी, उसी के हिसाब से हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो उसको कहा जाता है क्रिया तंत्र या प्रवृत्ति तंत्र। तो उसी से हम, चाहे वो बोल के करते हैं, चाहे हम एक्शन के माध्यम से करते हैं, और चाहे हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली जैसे हमारे भाव भीतर से आए, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा सारे जो प्रोसेस है लाइफ का, वो चलना शुरू हो जाता है। और इसमें भी ये 3 चीजें ही बताई जाती हैं। सबसे पहले ज्ञान, देन क्रिया, और क्रिया के अनुसार ही, पहले ज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक। जैसे हमारे भाव बने उसके अकॉर्डिंगली हम क्रिया करते हैं। मीन्स पहले हमें ज्ञान हुआ कि ये क्या है, कैसा है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे भाव बने, चाहे वो डर के भाव बने। फर्स्ट इज स्टिमुलेशन, ज्ञान, संवेदन हमें मिला। जिस तरह का संवेदन हमें मिला, उसी के हिसाब से हमने भाव बनाए, और जैसे हमारे भाव बनाए, मीन्स जो हमारा चिंतन चला, उसके अकॉर्डिंगली ही हम कार्य, एक्शन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से भाव हमारे डे टू डे लाइफ में काम करते हैं। प्रदीप जी ने हैंड रेज किया हुआ है। यस, बोलिए प्रदीप जी। जय जिनेन्द्र देवी। जय जी। आपका साउंड ही हमें ऐसा प्रवृत्त कर लेता है, जैसा ध्यान में भी और कई बार भी जो आपका आवाज है, तो ऐसा आदमी खुद से प्रवृत्त हो जाता है। मुझे बहुत पूछना बहुत था, जैसा आभार। भी अपन हाँ हाँ, ध्यान और ये जो लेशा है, उसका संबंध कैसा है? घनिष्ठ संबंध है, कैसा संबंध है ध्यान और लेशा का? ध्यान और लेशा, एक्चुअली हर प्रयोग ही ध्यान। ध्यान मीन्स हमने अपने आप से जुड़ना है,
अब यहाँ पे लेशा ध्यान में हम क्या करते हैं, हम कलर से जुड़ते हैं, केंद्रों से जुड़ते हैं कि एक पर्टिकुलर केंद्र पे हमें किस तरह के रंग का ध्यान करना है और उस रंग के साथ ही हमें किस भाव का निर्माण करना है। तो वो ऑलरेडी एक तरह से ये मान के चलिए आचार्य महाप्रज्ञ ने हमें ऑलरेडी सारी उसके ऊपर रिसर्चेस करके कि किस केंद्र पे हम किस रंग का ध्यान करके किस भाव को लेकर आते हैं और उसी रंग को उस केंद्र पर उस भाव के साथ जब देखते हैं और वो भाव पूरा हमारे भीतर आत्मसात होना चाहिए। अब मान लो हमने हरा रंग आनंद केंद्र पे देखा, अब हरे रंग के साथ जो भाव जुड़ता है, भाव धारा निर्मल हो रही है। तो आनंद केंद्र पर हर शब्द लाइक भाव धारा निर्मल हो रही है। हरे रंग में ही एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए उन भावों को भी आत्मसात करने। ऐसा नहीं है हम लिख रहे हैं या रंग तो हमने देख लिया लेकिन हमारा मन फिर से कहीं और है। अगर मन मान लो कहीं और भी है, असर तो हमारे भीतर तब भी आएगा, लेकिन अगर हमने उसके साथ भाव को भी जोड़ दिया, रंग को भी जोड़ दिया, केंद्र को भी जोड़ दिया, सब चीजें एक साथ हो जाती हैं, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है और उसका असर भी जल्दी आना शुरू हो जाता है। और जिस भी चीज को हमने आत्मसात कर लिया, आत्मसात मीन्स पूरे मन भाव से उसके साथ हम जुड़ गए, चाहे वो कोई भी ध्यान किया हो, तो वो ही ध्यान बन जाता है। Yes. चाहे सिर्फ केंद्रों का ध्यान किया, चाहे शरीर के प्रकंपनों का, चाहे हम कायोत्सर्ग ही कर रहे हैं लेकिन उसमें पूरे तल्लीन हो गए हैं, लाइक मन भाव लेशा ध्यान किया, अनुप्रेक्षा की, कोई भी प्रयोग किया। और जैसे अभी शुरू में भी बात हुई, ये हमने चाहे आधे घंटे के सेशंस में हमने वो सीखे कि प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं, लेकिन अगर हमने दिन भर में वही भाव फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी बना लिया, इट्स नॉट 5 मिनट 10 मिनट तो बैठना ही चाहिए तभी वो ध्यान होगा, लेकिन भाव क्रिया जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, वो चाहे हमने सेकंड के लिए भी बना ली या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी वो बन गई, मीन्स वही पल हमारा ध्यान का पल हो गया। हम भोजन ही कर रहे हैं, भोजन अदरवाइज तो हम मैकेनिकल वे में ही कर रहे होते हैं, टुकड़ा तोड़ा, सब्जी लगाई, मुंह में डाली, हमारा तो काम इतना है बस टुकड़ा तोड़ के सब्जी लगा के मुंह में डालना है, बाकी तो शरीर का काम है, वो करता है और करता भी है। तो भाव अल्टीमेटली विचार तो टीवी और मोबाइल में चलते रहते हैं। यस, मोबाइल तो आजकल ऐसा हो गया कि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं तब ये लगता है अरे मोबाइल के बहाने खा तो लेगा, नहीं तो खाते ही कहाँ हैं बच्चे। तो ये भी तो हमने अपना भाव बना लिया है, अब इस भाव को हमें बदलना है। मोबाइल तो सही में खाना खाते हुए तो किसी सबसे इंपॉर्टेंट जीवन की दो क्रियाएं हैं, खाना और निकालना। खाने में तो हमने सही में बहुत ज्यादा इंसर्ट कर दिया है और आजकल अपने आसपास जब एक्सक्रीशन के लिए भी लोग जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तब भी मोबाइल, न्यूज़पेपर इन सब का यूज करते हैं। तो ये दो क्रियाएं शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों को ही हम अलग अलग चीजों से जोड़ते चले जा रहे हैं। और अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली हम जानते ही हैं, पेट साफ नहीं होता है तो ही तो दुनिया भर की बीमारियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। और भोजन अगर सही ढंग से नहीं किया तो भी बीमारियां ही आती हैं। तो ये दो प्रोसेस तो हमें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैनेज करने ही चाहिए। तो अब उसके साथ मान लो अगर भाव भी जोड़ लिया, अब हम एक रोटी खा रहे हैं, पूरी रोटी के साथ तो हम भाव नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन मान लो कविता जी, एक या एक संकल्प तो आज हम कर ही सकते हैं। ये बात चल रही है तो एक संकल्प, डाइनिंग टेबल पे जब बैठेंगे खाना खाने भोजन करने, उस समय मोबाइल साथ में लेके नहीं बैठेंगे या टीवी का स्विच ऑन नहीं रहेगा। यस, एक संकल्प तो लिया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एटलीस्ट अपने लिए तो हम ले ही सकते हैं, परिवार का हम नहीं कह सकते हैं लेकिन अपने लिए तो हम ये काम कर ही सकते हैं। और उस बीच अगर हो सके तो कॉल भी आता है तो खाना खाने का कितना समय होता है, 10 से 15 मिनट,
तो 10-15 मिनट अगर हमने वो कॉल, और भी तो कई बार बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होते हैं हम बाद में कॉल बैक करते हैं, तो हो सके तो खाना खाते हुए अगर लगे तो फोन ना उठाएं, कोई कॉल भी आ गया है तो 10 मिनट बाद कॉल बैक कर लें, किसका कॉल आया है तो पता चल ही जाता है ना। पता तो नंबर लग आ ही जाएगा। जाता है। बिल्कुल। एक्चुअली तो फोन क्या बजता है, यस, हम खुद तो बजना शुरू हो जाते हैं। जो भाई बहन ये संकल्प आज लेना चाहे, कम से कम आप एक सप्ताह 7 दिन, अगले सोमवार तक का तो संकल्प लेके देखिए। तो आप चैट बॉक्स में मी लिखिए या यस लिखिए, तो मालूम पड़ जाएगा कौन कौन लेना चाहते तो ये आ चुका है। हैं। 7 दिन, 7 दिन प्रयोग करके देखिए। डाइनिंग टेबल पे बैठते समय मोबाइल साथ में लेके नहीं बैठेंगे, मोबाइल रूम में रहेगा। यस यस अशोक जी, वेरी गुड। सर जब अपन समय करते हैं फोन आता है तो कहाँ उठा सकते हैं। यस, वही तो। इसीलिए तो बोले ऐसा ही भाव भोजन के वक्त भी रख सकते हैं कि मैंने माइंडफुल होके भाव क्रिया के साथ ही भोजन करना है। तो भोजन में तो वैसे 10 या मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं, तो उसके बाद फोन को उठा लिया। रीटा जी और कुछ कहना चाहो? सविता जी, जब मैं तो अपन कहीं पे भी जाती हूँ ना तो घर में इन्फॉर्म करके चली जाती हूँ, मोबाइल साथ में नहीं रखती हूँ। बहुत ही मतलब बढ़िया। लोकल में सब, आउट ऑफ स्टेशन में तो रखती हूँ, बाकी लोकल में सब अभी जैसे भवन गए, ज्ञानशाला गए, गीत के लिए गए, तो मैं तो लेके जाती नहीं हूँ, घर पे ही रहता है। बहुत ही बढ़िया। उमर है। और और जैसे आप बता रहे थे ना, मतलब ज्ञान भाव क्रिया, तो कभी कभी ऐसे भी होता है ना, क्रिया भाव ज्ञान ऐसे भी होता है। बिल्कुल। यस, क्योंकि देखिए लेशिया भी बोथ वेज चलती है। मतलब बाहर से भी हम कलर्स को और विचारों को अट्रैक्ट करते हैं, और भीतर से भी आते हैं। बेसिकली लेशिया को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के रूप में देखा जाता है कि जो आया रॉ मटेरियल आया, 5 सेंसेस ने जो भी रॉ मटेरियल लिया उसके अकॉर्डिंगली वो अंदर कर्म शरीर तक पहुंचाती है। और आत्मा कर्म शरीर में ऑलरेडी भी संचित कर्म है, वो उनके अकॉर्डिंगली भी काम करती है। इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि कर्म नहीं, दो ही। हाँ। तो ऐसा सोच सकते हैं क्या, ज्ञान ज्ञान भाव क्रिया पुराने संचित कर्म है, और क्रिया भाव ज्ञान नए नए संचित कर रहे हैं। यस, जिसे हम ऐसा संवर और ऐसा है। निर्जरा। यस, बिल्कुल। हाँ। तो वो दोनों तरह से ही काम करती है। तो अल्टीमेटली हमें संवर और निर्जरा, लाइक बाहर, अब जो भीतर से भी आया उस वक्त अगर, तो हम अपनी प्रतिक्रिया या इन चीजों के कांटेक्ट में ज्यादा आ जाते हैं, या हमारी चेतना उस वक्त हम जागरूक नहीं है। प्रैक्टिकली भाव क्रिया का पर्पस ये है कि हम हर वक्त जागरूक बने रहें। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या इवन अंदर से आया या बाहर से कोई भी भाव आ रहा है, दोनों में अगर हम जागरूक बने हुए हैं तो वो हमें उस तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन हम जागरूक नहीं हैं तो वो हमारे ऊपर इंस्टेंट असर डालते हैं। बाहर से, सामने से किसी ने कुछ क्रिया की, हम इमीडिएटली प्रतिक्रिया के मोड में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो सामने वाले के एक्शन को एक थॉट देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर हमने एक थॉट दे दिया मीन्स एक सांस ले लिया, ठीक है, सोच के बताते हैं, तो हम गलत एक्शन या रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इंस्टेंट करते हैं, मतलब हमने अपनी जागरूकता को हटा दिया, और ये चीजें भी इंस्टेंट होती है। आइस एंड शुगर फैक्ट्री शरीर में, बिल्कुल सही बात है। शशि जी ने लिखा है कि भीतर ही बर्फ, लाइक ठंडक भी है हमारे अंदर और मिठास भी है। बिल्कुल बात सही है। तो जिस तरह से हमने बाहर से अट्रैक्ट किया उसी तरह हम अंदर से भी उनको कूल डाउन कर सकते हैं, अगर हम जागरूक हैं, अपनी मिठास उसमें घोल सकते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं है उस इंस्टेंस में, तब ज्यादातर नेगेटिव रिएक्शंस बन जाते हैं, कर्म और संचित होते चले जाते हैं। लेकिन दोनों के प्रति ही अगर हमने जागरूकता रख ली तो बाहर से भी बचेंगे और अंदर के भी धीरे धीरे कट होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सविता जी।
बहुत ही सुंदर हमारा चर्चा सत्र चल रहा है। बहुत सी बातें, पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। आज हम लेस्या ध्यान पूरा तो नहीं कर पाएंगे। अगले सोमवार को हम पहले प्रैक्टिकल 30 यस। मिनट का प्रैक्टिकल करेंगे पहले, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। तो आज छोटा सा ध्यान हमने ज्योति केंद्र प्रेक्षया का तो किया ही जा सकता है, 5 मिनट का। बिल्कुल। और और वैसे हर ध्यान के बाद ज्योति केंद्र प्रेक्षा किया भी जाता है, ये तो उसका भी कभी सोचे क्यों करते हैं? हालांकि ज्योति केंद्र से रिलेटेड भी अपने यहाँ बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, तो आई होप उसका भी प्रोसेस या लाइक क्यों किया जाता है, डेफिनेटली वो सबको क्लियर भी होगा। बिल्कुल। यस, सुचेता जी कुछ कहना भी चाह रही हूँ। नहीं, वही तो ज्योति केंद्र प्रेक्षक, जो गर्मी होती है वो ठंडक ज्योति हाँ, केंद्र से भी मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि श्वेत रंग की जो अपनी प्रकृति है वो हमें ठंडक देना ही है, वो हमें शांति देना ही है, वो हमें निर्वाण की तरफ लेकर जाना ही है, हमें बैलेंस्ड वे में रखता है, हमारे भावों को एक शांति बनाए रखी। तो वही हमारी प्रकृति फिर धीरे धीरे बनती चली जाती है और कि कुछ। और हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। और एक जो मोबाइल का चल रहा था ना, तब भी बोलना था मुझे कि कोई कोई बोलता है कि मोबाइल देखते समय हम भगवान को, यानी टीवी पे पारस चैनल या जिनवाणी चैनल ऐसे देखते हैं तो हमारा भाव तो वैसे हो जाते हैं। कैसे ही है क्या खाते समय? वो ठीक है कि वो भाव बना, लेकिन जो भोजन से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए थी, उस वक्त हम भोजन कर रहे हैं, फिर से हमारे भाव चाहे वो जिनवाणी पे गए या किसी भी प्रयोग पे गए, फिर भी जो भोजन के जो हमें फायदे मिलने चाहिए थे वो तो कंपैरेटिवली कम हुए। वो ठीक है, हमने नेगेटिव इमोशंस नहीं क्रिएट किए, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट किए, लेकिन भोजन से जो हमें फायदा मिलना था, हमें जो रस मिलने चाहिए थे जितनी क्वांटिटी में, सारा हमें फायदा, जैसे लार से ही काफी सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे इमोशन वहां पे हैं, तो भोजन के पूरे लाभ हमें नहीं मिल पा रहे। मैंने तो कभी का संकल्प किया है, लेती ही नहीं मैं मोबाइल खाते समय, ना टीवी देखती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत। और जो हम करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य चाहे वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद धीरे धीरे उस चीज को फॉलो करते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता है, बच्चे तो धीरे धीरे उस प्रोसेस पे आना शुरू हो जाते हैं। तो 90% चीजें बच्चे हमसे लेते हैं। बिल्कुल। ये अभी घर देखा एक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत ही बड़ी विडंबना है, या क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, आजकल है जो मोबाइल पे गेम चलते हैं, गेम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। खाना खा लिया तो अगर आप उनको पूछेंगे क्या खाया, तो ऐसा भी हो सकता है क्या खाया उन्हें पता नहीं। खाना भोजन कर लिया, वो गेम खेलते खेलते भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, इतने उसमें भी मशगूल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी, हाँ, ओवरऑल ही कह लीजिए कि हम ही लोगों ने इसके लिए उनको इनकरेज किया। यस, रीटा जी ने लिखा है कि बात भी नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे शिविरों में तो इस चीज पे पूरा स्ट्रेस दिया जाता है कि एटलीस्ट भोजनशाला में पूरी तरह से मौन रहे। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि अगर हम भोजन करते हुए बात भी ना करें, और मैम बहुत एक है मैंने साथ। मैंने अनुभव किया है, जब खाना खाता हूँ तो भाव क्रिया के साथ जब खाएंगे ना, तो जब सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता है ना, तो अपन जैसे 5 रोटी खाते तो 3 से काम हो जाएगा। उतना ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं रहती है। यस, जब ज्यादा खाते हैं तब मोटापा बढ़ता है। यस, बहुत सारे फायदे अल्टीमेटली है। और ज्यादा खाते हैं तो पाचन में भी, क्योंकि एनर्जी, फिर सारी एनर्जी पाचन क्रिया में चली जाती है, तो अल्टीमेटली बाकी के कार्यों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। तभी तो कई बार होता है ना, हम कहते हैं ना, आज तो बहुत खा लिया, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, क्योंकि अब एनर्जी भोजन पचाने में गई, हमारी सुस्ती अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और जब लाइट खाना खाया होता है तो हम नॉर्मल फील कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली ओवर फीडिंग और हैवी फूड, ठीक है, कभी कभार स्वाद में या इधर उधर खाया गया, लेकिन वो रूटीन बनाना, और वो भी अगर बाहर जाके भी हम भाव क्रिया के साथ खा रहे हैं, तो देखना वो भारी खाना भी कम खाया जाएगा,
उतना नहीं खाया जाएगा जो हम एक सोच से खा रहे होते हैं, अरे आज तो बाहर खाने जा रहे हैं, ये भी खाएंगे ये भी खाएंगे, चाहे शादियों में गए फंक्शंस में गए, ऑटोमेटिकली वहां पे भी हमारी फूड की जो बिल्कुल। डिमांड्स हैं वो कम होनी हाँ, शुरू हो सविता जी, जाती समय हमारे पास है। यस, 5 मिनट ही बचा है। बिल्कुल। एक यस चीज मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हम जब शिविरों में जाते हैं, भोजन करने बैठते हैं, तो भोजनकालीन भावना का प्रयोग हमें करवाया जाता है। तो मैं चाहूंगा अगले सप्ताह हम इसके बारे में भी बात करें, भावना से हमारे भाव में परिवर्तन कैसे होता है। खाना यस। खाने से पहले जो भावना कराई जाती है उसका, उसके बारे में हम चर्चा अगले इसमें सोमवार को करना चाहेंगे। तो भोजनकालीन भावना जो हमें गुरुदेव ने बताई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो भावना करते हुए हम खाना खाते हैं तो खाना कितना हमें काम असरदार होता है, हमारे अंदर वो जाके वैसी भावनाएं पैदा होती है। तो इसके बिल्कुल। बारे में भी हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीक। अभी हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे सिर्फ। यस, ज्योति केंद्र प्रेक्षण करते हैं। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। कमर और गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक रिलैक्स्ड फील करें, शिथिल हो गया है, शांत, रिलैक्स्ड, शिथिल। एक एक्सेल, रिलैक्स्ड। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर, फोरहेड के सेंटर पॉइंट पर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान पूरे फोरहेड पर। फील करें, चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीतर तक, मस्तिष्क की पिछली दीवार तक, आगे से पीछे तक, पूरा मस्तिष्क श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। एक एक सेल श्वेत रंग से चमक रहा है। सुई की नोक पर हजारों सेल। फील करें, प्रत्येक सेल श्वेत रंग से चमक रहा है। ब्राइट व्हाइट कलर मस्तिष्क के भीतर।
श्वेत रंग से मिलने वाली ठंडक को फील करें, शांति को फील करें, आनंद को फील करें। शरीर का रोम रोम शांति और आनंद से भर गया है। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। दोनों हाथ हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी, समापन आप कराइए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। यस, सुचेता जी स्लोगन बोलेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी एक साथ बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम।